जी हाँ दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। आप तो जानते हैं मंजू जी को बहुत अच्छी तरीके जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, देवभूमि से, इतनी अच्छी तरीके से ये नकली मीना फैमिली की और मीनू पप्पी की ढंग से बजा रही है। बहुत अच्छी बात है। और इनको अब जेल जाना है, चमची चाची को भी जाना है, चमची चाची के हस्बैंड को भी जाना है, जो इन्होंने गलत सपोर्ट किया भगोड़ी को और इनको गलत रास्ता दिखाया। गुलाम नबी का घर तोड़ने में पूरा चमची चाची का हाथ है। तो मंजू सिस्टर आप बहुत अच्छा बजा रहे हो, कंटिन्यू बजाते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एंजॉय करें। थैंक यू मंजू सिस्टर, आप बैंड बजाते रहे, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। साथ में इस टोपी की बैंड बजाएं। करती ठाकुर कहाँ से आया? मीना समाज ठाकुर में नहीं आता। वैसे मैंने ललिता जी का इंटरव्यू लिया था एक बार, उन्होंने भी बोला था कि मीना परिवार ठाकुर में नहीं आता मैडम। लेकिन मैं तो ठाकुर नहीं हूं तो मुझे नहीं पता, मीना भी नहीं हूं तो मुझे नहीं पता क्या होता है। लेकिन भाई दीदी जी, आप जो बेस पे बोलती है, इसके भाई ठाकुर है ना, ये उधर का रिश्ता लगा दे। भगौड़ी वो गंदगी है, ये कहीं पर भी अपना रिश्ता जोड़ लेती है। इसके भाई साहब ठाकुर है ना, सिंह सिंह, तो ये उसको उस नाम से बोलती है। और आज बात करते हैं लप्पू की माँ की, अंजलि की। आपने देखा होगा सब लोगों के धीरे धीरे बैटरी डाउन हो चुकी है, सबके हवाइयां निकल चुकी है, सब फुस हो चुके हैं। केवल एक अंजलि है करती हुई आपको नजर आती है। और उस अंजलि को गोद में बच्चा, अरे बेटा, बबीता रानी को भी हमने समझाने की कोशिश की, अंजलि उम्र में तू हमसे आधी होगी जहां तक मुझे लगता है ना। 40 मेरी एज हो गई तो अंजलि 10-12 साल छोटी होगी। तो मतलब इस बंदी के दिमाग में अभी भी नहीं आ रहा है। लप्पू के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी है, लप्पू की माँ भी डाउन जा चुकी है, बबीता रानी के ऊपर तो ऑलरेडी कोर्ट का सम्मन जारी हो चुका है और अब ये अंजलि को आगे कर रहे हैं। अरे बेटा, तेरी छोटी बच्ची है, समझा कर बात को। हम नहीं चाहते थे बबीता रानी के लिए भी इतना सब कुछ हो, लेकिन बेचारी नहीं मानी तो कोर्ट ने अपना रंग दिखा दिया। अब अंजलि भी, और जहां तक अंजलि, वैसे भी तुम लोग तो बचने वाले नहीं हो, क्यों? तुम्हें पता भाई, डंडा तो कानून का बज ही चुका है, जो होना है वो तो हो ही चुका है कानूनी तौर पर। अब तुम लोगों ने अपनी असलियत शुरू कर दी। कोई बात नहीं, करते जाओ, कानूनी दाव पे तो चल चुका है। तुम्हारे ये फूहड़पन से क्या फर्क पड़ता है ना। इसीलिए कहते हैं जाहिल, अनपढ़, गवार और पढ़े लिखे का फर्क कितना ज्यादा होता है। और ये ऐसी अनपढ़, जाहिल, फुहड़ औरत है, गोद में छोटा सा बच्चा है और दांत फाड़ फाड़ के जिस तरीके से ये इतना बड़ा मोबिन सर का अपडेट के बाद ये औरत हंस रही ना, क्या ही कह सकते। तुम जैसे गलीचों से कुछ नहीं कह सकते। इतना बड़ा इंटरनेशनल मामला जहां पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया की नजरें इस केस पे टकटकी लगाए हुए देख रही है, वहां पे ये जाहिल औरत एक छोटे से बच्चे को, शायद कुछ ही महीनों का होगा, गोद में लेकर दहाड़े मारकर मजाक उड़ा रही है। अबे अंजलि, अपनी औकात में रह ले औकात में। लास्ट टाइम तेरे को समझा रही हूं, क्योंकि बेटा बबीता रानी की तरह तुझे भी कब तेरे साथ महिला पुलिस आई और बच्चे सहित ले गई जेल में। ये मत भूलियो, अपराधी का चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे ना हो, उसको सजा हमारा कानून जरूर देता। देखिए, आप लोग कहोगे क्या जज हो, क्या कोर्ट हो, क्या आपके अधिकारी हैं? बिल्कुल, मेरा परिवार अधिकारी, मेरे हस्बैंड एक अच्छी पोस्ट से पुलिस विभाग से है, तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। 2 दिन पहले लप्पू की माँ बिल्लो रानी पे अपना ब्लाउज का पूरा साड़ी का पल्ला हटा के धमाकेदार डांस करी थी। आज इसके चेहरे पे 12 बजा हुआ, लेकिन वीडियो बनाना इनका मजबूरी है भैया। अगर ये ब्लॉग नहीं डालेंगे, पब्लिक इन पे रिएक्शन दे दे के इनका खाना पीना सब कुछ हराम कर देगी। इसलिए इन लोगों ने कहा भाई हमें ब्लॉग भी डालना, साथ में पैसा भी तो कमाना है ना। कोर्ट के चक्कर काटेंगे, बार बार कोर्ट में बुलाएंगे। तो दोस्तों, मुझे किसी ने आज बहुत सारे, आप देख सकते हो मेरे वीडियो में कमेंट्स किए, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, पर्सनल बहुत सारे लोगों ने ऐसे मैसेज किए हैं जो मैं यूट्यूब पे बोल भी नहीं सकती हूँ, इनके लिए कि भाई अगर ये कोर्ट में नहीं गई तो आपको बता दूं, हम भी चाहते कोर्ट में न जाए, और हमने चाहा था, ये नहीं गई, इसीलिए कोर्ट ने खुद इनके लिए फैसले किए हैं। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना करें, क्योंकि इनके बाप की जागीर नहीं है कोर्ट, वहां पे इनकी नहीं चलती, अपराधियों की बिल्कुल भी नहीं चलती है। कोर्ट अपना डिसीजन देता है। हम तो चाहते हैं ना जाए, हम तो चाहते हैं रामू काका इनको फंसा दे, हम तो चाहते हैं कि इनके ऊपर जो चीजें हो चुकी हैं, अब देखिए 2 दिन बाद, कल शायद आपको अच्छी खबर मिलेगी, वेट कीजिए। अब तो अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब जो उनको आग लगी है उनको लगने दीजिए भाई, जलेंगे भुसेंगे। आज तक तो हमसे कहते थे ना, सीमा से जलती हो, सीमा से जलती हो। इतने बुरे भी नहीं हम, उससे अच्छी शकल है, 40 साल उम्र हो गई, लेकिन अभी भी फेस में ग्लो है, अभी भी शकल में है, क्योंकि हम टेंशन नहीं लेते भाई। इसी का टेंशन था बकाया, हमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि हमें पैसा कमाने के लिए नाचना है, अपने बच्चे उठा के दूसरी जगह चले गए, अपने पति का घर बेचा है, ऐसा टेंशन नहीं है हमको। हमारे हस्बैंड साथ है, हमारे पास एक ही हस्बैंड है, हमने किसी का घर नहीं उजाड़ा, अपने पति का घर उजाड़ के नहीं गए, तो हम क्यों टेंशन लें? इसलिए हम क्यों चलेंगे सीमा इधर से, आप बताइए। ऑलरेडी जहां हम पूरा उत्तराखंड में अपना झंडा गाड़ चुके, ऑलरेडी जब हम लोगों के लिए उठकर खड़े होते, लोगों के लिए लड़ते हैं,
और हमें कोई गलत कहता है हम जवाब नहीं देते। हम जानते हैं जो इंसान सच हक की लड़ाई लड़ता है ना, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से हमारे बजरंगी भाईजान ने मुश्किलों में सामना किया, उनको कितना जलील किया, उनको गिराने की कोशिश की गई, फर्क पड़ा उन्हें? नहीं पड़ा। प्यार से हंसकर उन्होंने जवाब दिया, आपके सारे मुश्किलों को खत्म किया। वहीं पे ये जो भाई है ना, इसका आईपी सिंह भाई जो है भाई साहब, उन भाई साहब ने तो फांसी की सजा तक का ऑर्डर सुना दिया यूट्यूबरों को, जिन्होंने अपनी बात रखी कि उसको फांसी की सजा दिला दूंगा, उसको लटका दूंगा। किसके लिए? एक अपराधी महिला के लिए, एक देशद्रोही महिला के लिए, एक गद्दार महिला के लिए, जो हमारे देश की नहीं, अपने 4 बच्चों को उठाकर हमारे देश में एंट्री करती। जानते हैं ना आप ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं कि भाई जासूस। जासूस कहा जाता है जो बच्चों को मोहरा बना के यहाँ रह जाए, जबरदस्ती बैठ जाए, अपने आप को खुद प्रूव कर दे कि भाई मैं सनातनी हूँ। वो कोर्ट की जरूरत नहीं समझती, सरकार की जरूरत नहीं समझती। मीडिया ऑलरेडी टीआरपी के चक्कर में भी चुकी होती है। अब तो आगे ना मीडियाओं का भी होने रहे, सबर का फल बड़ा मीठा होता है। ये अंजलि जितना फुदक रही है, लप्पू का खानदान जितना फुदक रहा है, अभी तो चमची चाची पे सिकंजा कसा है ना, अभी तो घर के लोगों का नाम ही नहीं आया है। बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत अच्छी खबर आने ले। फिर आती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। ऐसी ही आपको लगातार एक के बाद एक लो जी, भगोड़ी का पिछवाड़ा चाटने वाली औरतें लोग अपने आप को मीना ठाकुर बता रही है। भगवान, इनके घर से मीडिया भी परेशान कर रही थी। इतना अच्छा भजन, इतनी अच्छी भजन, मम्मी के रोंगटे खड़े। सीमा की लो जी, ये कोठे वाली के रोंगटे खड़े हो गए, बोलती झूठ बोल रही है, आराम को झूठ बोल रही है। मजा आएगा, उसके बच्चे भी मिलेंगे, मुलाकात भी होगी, सब कुछ होगा। सचिन की जो चाची है उसको कोर्ट ने तलब कर लिया है, उसको अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उनकी भी जो है वक्तव्य कोर्ट पूछेगी कि क्या किया तू बताओ, वो सारी चीजें लिखित होंगी। तो ये एक बड़ी अपडेट आपके लिए है। कुछ लोगों को तो थोड़ा सा शॉक लगेगा कि ये क्या हुआ, लेकिन हो गया है। आगे आने वाले टाइम में मंडे के बाद और बड़ी बड़ी शाबाश मोमिन मलिक। दोस्तों, रघुपुरा में ये लंगा नाच अब बंद हो जाएगा बहुत जल्द, सब अरेस्ट हो जाएंगे। लप्पू का माँ का मुंह में कितना आवाज़ आ गया, पता क्यों? क्योंकि सीमा भगोड़ी उसको 1 नंबर पिलाती है, ठीक है। और ये जो बोल रही है ना सीमा के साथ देगी, ये आराम को, ये चमची चाची बहुत चालू है भाई, ये सीमा हैदर को लूट लिया। अरे मम्मी, तो सीमा हैदर कम खाया करना, तू साली खाएगी 35-35 रोटी भैंस की तरह, तो हगने में तुझे दर्द तो होगा ही ना। अरे भगोड़ी कम खा लिया कर वाली। सीमा हैदर के साथ जेल जाने के लिए ये वाला बुड्ढी तैयार है। ये रघुपुरा का नंबर 1 टॉप का, ये भी चल रही टपाटप में, ठीक है ना, ये तैयार है। दुनिया के लोगों ने उस वीडियो को देख करके सचिन पर थू थू किया है। हरकत उस वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है, वो शर्मनाक हरकत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑनरेबल कोर्ट के अंदर भी हम जो है उस चीज को हम रखेंगे। देखिए सर, ये वीडियो इस प्रकार की है जो कि बड़ी विचलित करने वाली वीडियो। पाकिस्तान के कई लोग आज तो बनता है, भगोड़ी के मस्तान तो थका नहीं 2 साल से है। मतलब नेत्रपाल का खानदान, रामू काका का खानदान, ये तो सब खाते ही है पाकिस्तान के नाम पर। मगर तू भी, तुझे भी मुझे लगता है टुकड़े जब तक नहीं डलते जब तक तू पाकिस्तान का नाम ना ले। ये देख लो भाई बुढ़ा ठरकी को, भगोड़ी के साथ ये भी मुजरा कर रहा, क्योंकि कोर्ट भगोड़ी बेगैरत, शर्म कर ले शर्म। जिस देश में 50 साल तूने मट्टी खाई, उस देश का तूने मट्टी पलीत कर दिया। अपने बच्चे से कुछ सीख ले। चमची 420, अभी तक तो तूने खूब ठुमके लगाई, खूब मुजरा करी, कोठा बनवा ली, खूब अय्यासी करी भगोड़ी के साथ में, खूब चमचागिरी करी। अब कोर्ट में जवाब देने के लिए तैयार। हमारे 6 बजे से लेकर 60 बजे तक भजन। 6:30 बजे से 60 बजे तक, 60 कहाँ बजते हैं पाकिस्तान में हैं? और अगर 6:30 बजे से 60 बजे तक भजन ही चलते हैं तो छत पर मुजरा करने के दरियात मच जाती है। हम कट्टर हिंदू हैं। हम कौन है? भगोड़ी उन लोग से पूछ रही ना, उनको भी नहीं मालूम, उनकी जात भी नहीं मालूम ना, उनको धर्म नहीं मालूम। और तू बोल रही ना कट्टर हिंदू, तो कटर से बच्चे ना पेंसिल छीलते। पहले बोलना सीख ले। आदत में शुमार जो है, अब देखिए आदत कहाँ जाएगी, जनानी वाली, इसलिए तो तेरे को जनानी बोलते हैं। जो जनानी वाली जो हरकत करता है ना, चूल्हे चौके तो तू करते ही करता है, लेकिन जनानी वाले जो मुजरे करता है ना, ठुमके लगाता है आजकल। क्या बिगाड़ा है मैंने आप तुमको? बताइए कि हमारा तुमने ये बिगाड़ा क्या किया है? अपनी जिंदगी का फैसला लिया है ना, तुम लोग को बड़ी आग लगी हुई है ना। लप्पू की हो चुकी है हालत खराब, लप्पू मरने की स्थिति में, मर भी सकता है टेंशन में। और भगोड़ी कि कह रही कि मेरी 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। जो भगोड़ी कहती मेरे को 8वां लग गया, 9वां लग गया, 10वां लग गया, इसको पता ही नहीं था। वो भगोड़ी भी कहने लगी मेरी डिलीवरी 1-2 दिन में हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने बोला था ना, हैदर भाई के भारत आने की खबर सुन के भगोड़ी की ऑलरेडी डिलीवरी हो जाएगी। धर्म परिवर्तन के जो वो लगे है ना, उसमें अच्छू को नानी याद आने वाली है। इसे आप दुनिया की सबसे अय्यास औरत कह सकते हैं। और औरत जब अपने में उतर जाती ना, गंदगी में उतर जाती है, तो अपने पति को जब छोड़ के इस तरीके के दूसरे इंसान के साथ रहने की उसे लत लग जाती है, तो वो औरत क्या नहीं कर सकती है। 4 बच्चे को सब कुछ मिलना चाहिए,
वो डिजर्व करते हैं। 2 साल से एक बाप से अलग, अपने देश से अलग, अपने मुल्क से अलग, अपनी संस्कृति से अलग वो बच्चों के चेहरे पर साफ मायूसी झलकती है। अब नहीं बचेगी ये भगोड़ी, क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक सर ने सीमा हैदर को अपने जाल में फांस लिया। अब आएगा गुलाम हैदर भारत को सीमा को जेल पहुंचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट मिल चुकी है मोमिन मलिक सर से। मेरे दोस्तों, ये भगोड़ी अब नहीं बचेगी जेल जाने से, क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक सर